डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मनीष बायवाला यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं और ये क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और किस में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है सत्य, ट्रू। और कैरियन का मतलब, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। यानी कि जिन कोशिकाओं में सत्य केंद्रक पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस या एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस क्या है। ट्रू न्यूक्लियस क्या है? ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक भित्ति पाई जाएगी। केंद्रक भित्ति जिसमें पाई जा रही है, इसका मतलब वो कैसा है? सत्य न्यूक्लियस है, एडवांस न्यूक्लियस है। तो ट्रू न्यूक्लियस में क्या है? केंद्रक भित्ति। और ये केंद्रक भित्ति जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसको बाउंड करती है, घेरे रहती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं था। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो होता है उसमें क्या मिलेगा? प्रेजेंट होगी हिस्टोन। यानी कि हिस्टोन इज द बेसिक प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन है जो आनुवंशिक पदार्थ की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसके बिना जो सुटेबिलिटी है वो आनुवंशिक पदार्थ की नहीं होती है। इसके अलावा इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो मिलेगा वो मिलेगा 80S का। एक बहुत ही खास बात कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए कि क्या यूकैरियोट में 70S नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। कोशिकाओं में 70S का मिलता है। तो जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसमें आपको 80S का मिलेगा। इसके अलावा जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब प्रेजेंट होंगे। याद रखेंगे, यूकैरियोट में ये सब के सब प्रेजेंट होंगे। अगर पौधा है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में 70S का राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S का राइबोसोम होता है। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे कि यूकैरियोट में 80S के साथ साथ 70S भी पाया जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो देखिए, हमने प्रोकैरियोट का समझा था। प्रोकैरियोट में क्या था? जीवाणु थे, माइकोप्लाज्मा थे, एंड आर्किबैक्टीरिया थे, आर्क बैक्टीरिया थे, बीजीए थे। इसके अलावा जितने भी पाए जाते हैं, चाहे कवक हो, इसके अलावा जितने भी पाए जाते हैं चाहे कवक हो, उदाहरण के तौर पर हम याद कर लेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें होती हैं? कवक में होती हैं। इसके अलावा एनिमल्स में होती हैं। एनिमल्स जितने हैं सब में यूकैरियोटिक है। प्लांट्स जितने हैं सब के सब यूकैरियोटिक्स हैं। ओके, प्लांट सब के सब यूकैरियोटिक हैं, एनिमल यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, और ये सब। तो जिनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। प्रोटिस्टा, फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि अमीबा कैसी है? प्रोटिस्टा किंगडम, जगत प्रोटिस्टा की भी यूकैरियोटिक है। अमीबा एक कोश की यूकैरियोटिक प्राणी है। तो अमीबा जो है आपका यूकैरियोटिक है, यूग्लिना यूकैरियोटिक है, डायनोफ्लाजेलेट्स नॉट यूकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक। तो मीजोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है। मीजोकैरियोटिक यानी कि प्रो और यूकैरियोटिक दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, वो है मीजोकैरियोटिक। और मीजोकैरियोटिक का उदाहरण है डायनोफ्लाजेलेट्स, जो एक प्रोटिस्टा जगत के मेंबर्स हैं, जिसमें आते हैं गोनोलैक्स। ठीक है, तो याद क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और किस में पाई जाती हैं। थैंक यू। आप देखते रहिए मनीष बायवाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।